नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं लाभ और हानि का, जिसका यह तीसरा वीडियो है। आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक उन दो वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख ले। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों को उसमें समझाया गया है कि लाभ हानि को बिना सूत्र के प्रयोग करते हुए कैसे सरल भाषा में किया जाता है, जो कि हम लोग इसमें उन विधियों का या उस एक समझ का प्रयोग करके सवाल को करेंगे। देखिए दोस्तों, मेरा यह मानना है कि सूत्र से सवाल छोटा करना से कई गुना बेहतर है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन उसको समझ कर किया जाए। क्योंकि जैसे ही हम एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं तो सूत्र हम लोग के दिमाग से उतर जाता है और हम लोग समझ से ही सवाल को करने के लिए जाते हैं। इसलिए हम लोग को अभ्यास भी समझ पर ही करना चाहिए, ताकि हम लोग एग्ज़ाम में बैठे भी तो हम लोग आराम से दिए गए टाइम के अंतर्गत सवाल को बना लें। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टाइप चौथे की, जिसमें जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। जिसमें हम लोग सीखेंगे जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी भी टन टन बजा दीजिए, ताकि हम लोग कोई भी वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टन टन मिल जाए। देखिए दोस्तों, मैथ हो या रीजनिंग, इसको समझने के लिए अपने समझ का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, न कि ज़्यादा फार्मूला को रटना। क्योंकि फार्मूला जितना जल्दी रटा जाता है उतना जल्दी वो हम लोग को भी छोड़ देता है। एग्ज़ाम में जाएंगे तो एग्ज़ाम में टाइम प्रेशर की वजह से एक सौरवाई ऊपर नीचे इधर दाएं बाएं होने लगते हैं। तो इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कभी भी मैथ और रीजनिंग दोनों को अपने समझ से पढ़िएगा, और आपका समझ ही एग्जाम में काम आएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं आज जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। चूंकि हम लोग टाइप वाइज लाभ और हानि का एक ओवरऑल पूरे चैप्टर का कंसेप्ट तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चनों से हम लोग की मुलाकात होगी। अच्छे अच्छे का मतलब कि बहुत अच्छे, जो कि एग्जाम में 2 या 3 बार या रिपीट होते ही रहते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चनों से हम लोग मुलाकात होगी। इसको हम लोग सीखते जाएंगे। इस प्रकार के भी क्वेश्चन मतलब कि हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपया अधिक मिलते, तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, आप लोग अगर कॉपी पेन नहीं लिए हैं तो मेरे साथ आप लोग कॉपी पेन ले लें और साथ साथ सवाल को बनाएं। कह रहा है, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते, तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को एक चीज बताया था, CP बटा 100 इजकल टू SP बटा 100 प्लस माइनस x। यह मैं कैसे बताया था? देखिए, ये कोई सूत्र नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये CP हो गया बटा में मान लीजिए SP हो गया। मैं किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा तो मैं उसे क्या करूँगा, 100 रुपया से या तो अधिक में बेचूंगा या तो कम में बेचूंगा। तो यही हम लोग को तैयार हो गया। इधर हमारा 100 आ गया तो यहाँ पर 100 हो गया, और फिर ऊपर क्या होगा, SP बराबर 100 प्लस माइनस x। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने इसी चीज का प्रयोग करके, मतलब कि बस CP 100 रुपया है तो हम लोग का SP क्या होगा, तो 100 प्लस माइनस x होगा। मान लीजिए दोस्तों, आप लोग कोई भी सामान खरीदेंगे, मान लीजिए आपने उसे 100 रुपया में खरीदे, तो क्या करेंगे, या तो अधिक में बेचेंगे या तो कम में बेचेंगे या तो बराबर में बेचेंगे। जब बराबर में बेचेंगे तो लाभ हानि का हम लोगों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मान लीजिए मैंने 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदा और उसे 100 ही रुपया में बेच दिया, तो लाभ हानि का तो कोई मुद्दा उठता ही नहीं है। कब उठता है, जब 100 रुपये में खरीदा उसे 110 में बेचा, या 100 रुपये में खरीदा हम 95 रुपये में बेचे, तब हमारा यह मुद्दा उठता है। तो देखिए, 100 CP अगर 100 रुपया है तो SP हम लोग क्या हो गया, तो 100 रुपया से अधिक होगा या तो 100 रुपया से कम होगा। तो यही इसका संबंध है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इस संबंध को समझते हैं तो आप लोग लाभ हानि के 90% सवाल को यहाँ से बना लेंगे। तो इस बात से क्या प्रूफ हो गया, इस बात से यह प्रूफ हो गया कि हम लोग को लाभ हानि करने के लिए कोई फार्मूला नहीं चाहिए, बल्कि एक
कंसेप्ट यहाँ से हम लोग जान जाते हैं तो इससे हम लोग अधिकतर सवाल बना लेंगे। आइए इसका ही प्रयोग करके हम लोग सवाल को करेंगे और उसके बाद बस देखते देखते उत्तर जाने की विधि भी हम लोग जानेंगे कि देखते देखते उत्तर को कैसे टिक किया जाता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेच रहा है। देखिए मान लीजिए कि वस्तु का एसपी 100 रुपया है तो लाभ कितना लेता है, तो L1 लेता है, मान लीजिए लाभ लेता है 10%। कह रहा है कि अगर 15% लाभ पर बेचता, मतलब कि L2 अगर 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपया अधिक मिलते। तो मतलब कि पहले x मिलता था, अब कितना मिलेगा, तो x धन 200 रुपया मिलते। देखिए एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। ऐसे बेच रहा है तो x रुपये में बेच रहा है तो 10% पर, अगर x प्लस 200 पर बेच रहा है तो उसे 15% का लाभ होता है। तो देखिए हम जानते हैं कि SP बटा 100 माने SP1, वैसे ही SP2 बटा 100। ये देखिए क्या है, जैसे हमने CP बटा 100 लिखा था, SP1 बटा 100 प्लस माइनस 6, ऐसे ही SP2 बटा 100 प्लस माइनस 6 बराबर ऐसे चलता जाता है। ठीक, तो ये कोई नया चीज़ नहीं है। तो ये देखिए अब कहाँ, यहाँ से हम लोग क्या सीख जाएंगे, हम लोग यहाँ से देखिए, अगर देखिए SP1 हम लोग रखे x बटा 100, ठीक, वैसे ही आगे SP2 रखे तो x प्लस 200 बटा हम लोग का कितना, ये कितना 10% है तो हम लोग को हो जाएगा 100 प्लस 10, ये कितना है 15, तो 100 प्लस 15 लाभ है तो हम लोग प्लस का चिन्ह लेंगे। ठीक, तो ये देखिए ये x बटा 110 हो गया, ये x बटा 200 बटा 115 हो गया। अब देखिए 22 से कटाएंगे तो 22 पाँच 110 और 23 पाँच 115। अब इसे गुना हम लोग करेंगे, देखिए हम लोग क्या हो जाएगा, इसे हम ऊपर लिखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 23x, इधर करेंगे तो 22x धन 22 दूनी का 44। ठीक, अब देखिए x बराबर हम लोग क्या हो गया 4400। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम लोग का SP1 हो गया 4400, कितना 4400। तो अब आप बताइए, देखिए आराम से इस चीज़ को हम समझते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। ठीक, अब लोग हम लोग का SP1 कितना आया है, तो 4400। 4400 कब आया है, तो किसी वस्तु को जब 10% लाभ पर बेचा जाता है, इसका मतलब क्या कि वो 100 रुपया की थी और 10% लाभ मतलब कि 110 पर बेचा जा रहा है। इसका मतलब कि 110% का मान हम लोग कितना है 4400। देखिए इसी ये खत्म, 11 चौक 44 40, इसका मतलब कि 1% का मान कितना हो गया, तो 40। अब वैसे ही कोई भी कितना होगा, तो 100%, तो 40 गुने 100, इसका मतलब कि 4000। हम लोग का क्रय मूल्य कितना हो गया, तो हम लोग क्रय मूल्य हो गया 4000। देखिए दोस्तों मेरे को आप लोग को समझा के करना था इसलिए इतना टाइम लगा, तो आप लोग आराम से बस एक चीज़ को आप लोग पकड़ लें, मतलब पकड़ना क्या, याद भी नहीं करना, CP बटा 100 SP1 बटा 100 प्लस माइनस x बराबर SP2 बटा 100 प्लस माइनस x। ऐसे आप करेंगे तो ज़्यादा सवाल आपका इस पर आ जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए यह हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का यह कंसेप्ट हो गया। कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों कंसेप्ट का मतलब होता है कि आप जिस कंसेप्ट को जानते हैं उस कंसेप्ट पर आपके उस चैप्टर के ज़्यादातर क्वेश्चन कवर हो जाए, मतलब कि ज़्यादातर का मतलब कि 85-90% उस कंसेप्ट पर क्लियर हो जाए। तो यह हम लोग का एक कंसेप्ट हो गया जिसे हम लोग नहीं भूलेंगे। अब देखिए इसके बात करते हैं कि मतलब कि कैसे डायरेक्ट उत्तर दिया जा सकता है। डायरेक्ट उत्तर की हम बात करते हैं। देखिए 10% लाभ पर बेचा जा रहा है, ठीक, पहली बार। उसके बाद कह रहा है जब पहली बार 10% बेचा गया फिर उसको 15% लाभ पर बेचा गया तो 200 रुपया अधिक मिलता है। कब, 10% पर बेचा जा रहा है और उसके बाद जब 15% पर बेचा जा रहा है तो 200 रुपया अधिक मिल रहा है। यह क्या है, मान लीजिए कि 10% पर कोई रुपया हम लोग को मिला होगा, जो भी मिला होगा, और 15% पर 200 उससे अधिक मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हम लोग का 5% का मान, 5% का मान कितना है, तो 200 रुपया। बात समझ रहे हैं कैसे, देखिए अगर उसे 10% पर बेचा जा रहा है,
10% पर बेचा जा रहा है, तो मान लीजिए हम लोग कोई धनराशि, मान लीजिए कि कोई भी मिला होगा, मान लीजिए हम लोग को एक्स ही मिला होगा, अब फिर उसको 15% पर मिला जा रहा है, तो हम लोग को एक्स प्लस 200 मिल रहा है। इसका मतलब क्या, जो हम लोग का 200 हुआ है वो किसके वजह से बढ़ा है, तो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 15, इसका मतलब कि 5 के वजह से ही ना 200 बढ़ा है। तो आप लोग कहेंगे हाँ 5 की वजह से ही 200 बढ़ा है। इसका मतलब क्या है कि अगर 5% बराबर 200 है, तो एक की हम बात करें 1% की, तो 200/5। वैसे ही अगर हम 100% की बात करें तो 200, यहाँ पर लिखते हैं 200/5 गुणे 100। अब देखिए 20/5, अब देखिए 0 0 0, दूनी के 4, 4000। हम लोग क्या हो गया, हम लोग का क्रय मूल्य हो गया 4000, क्योंकि सीपी कितने परसेंट होता है, तो सीपी 100% होता है, तो हम लोग क्या हो गया, हम लोग को 4000 हो गया। देखिए एक बार और इसको हम बताते हैं, देखिए कैसे, देखिए 10% था, अभी उसको बेचा गया कितने पर, 15% पर, कितना बढ़ा, 5% बढ़ा। अब 5% के बराबर, 5% से कितने रुपये का प्रभाव पड़ा, तो 200 रुपये का। तो ये हम लोग कितना चाहिए, 100%, तो 20 से इसमें गुणा करा दीजिए, 20 से इसमें गुणा करा दीजिए, तो ये हो गया हम लोग का 100%। ये कराएंगे तो 0 0 0, दूनी के 4। देखिए हम लोग का सवाल इतने में आके हो गया ना, यही है, मतलब बिल्कुल इजी, हम लोग आराम से मार लेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, एक ओवरऑल कंसेप्ट का बनना भी बहुत जरूरी है। आप लोग अगर शुरू से इस श्रृंखला को देखेंगे तो मैं इस बात की तो गारंटी दे दूंगा कि आप लोग लाभ हानि से, मतलब कि जैसा आप लोग के सामने क्वेश्चन आएगा आप लोग डील कर लेंगे। डील करने का मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों, मतलब कि मान लीजिए आप कोई सवाल सीख रहे हैं, उसे ट्रिक पर सीख गए तो वो ठीक है, अगर एग्जाम में सेम पैटर्न पा गया तो आप बना लेंगे। लेकिन जैसे ही एक लाइन आगे जोड़ा और एक लाइन पीछे जोड़ा, तो आप भी आगे पीछे करने लगेंगे। यही आज के डेट में पेपर में हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि एक दो सवाल तो पैटर्न पा गया, तो आपका ट्रिक वहाँ पर काम कर दिया, तो आपको अच्छा लग गया। लेकिन 2 के बाद जैसे ही मान लीजिए 10 क्वेश्चन आने हैं, तो 8 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जहाँ पर एक लाइन आगे बढ़ा रहेगा सवाल, या एक लाइन पीछे ही खत्म कर देगा। तो वहाँ पर आपका फिर ट्रिक काम नहीं करेगा और आपका वहाँ पर दिमाग भी बंद हो जाएगा। इसलिए एक कंसेप्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग शुरू से देखते होंगे तो पूरा आपके माइंड में कंसेप्ट बन गया होगा कि सवाल को डील कैसे करना है। ठीक है, आइए वैसे ही इस दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कह रहा है महेश एक घड़ी 10% की हानि पर, देखिए पहले कितने हैं 10% हानि, ठीक। अब बेचा, यदि वह उसे 5% हानि पर बेचा होता, माने 10% 5% हानि पर बेचा होता, तो 60 रुपया अधिक मिले होते। कितने रुपया, 60 रुपया अधिक। बात को समझना है, देखिए 60 रुपया अधिक, ठीक। देखिए जब 10% हानि पर बेच रहा है 10%, तो उससे कुछ मतलब कि ज़्यादा हानि हुए होते हैं। मतलब कि जैसे 10% अगर हानि पर बेचता है तो उसे मान लीजिए कोई 100 रुपया मान लीजिए कि मिल रहा होगा, और वो 5% हानि पर बेचा तो उसे 60 रुपया अधिक मिले। मतलब कि क्या, मतलब कि अगर जैसे वहाँ पर इसको 100 रुपया मिला है, तो यहाँ पर उसको क्या मिलेगा, अगर 5% की हानि पर बेचा है तो उसे 60 रुपया इसके अपेक्षा अधिक मिल गया, ठीक। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 10% है और हम लोग के यहाँ पर 5% है, तो ये 60 रुपया किसका प्रभाव है, तो आप कहेंगे 10 से 5 आने में हम लोग का 5% का जो मान घट रहा है उसी का प्रभाव कितना है, तो उसी का प्रभाव हम लोग का क्या है, 60 रुपया। इसका मतलब कि 5% बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 60 रुपया। तो वैसे ही अगर 100 करना है इसको, तो इसमें 20 से गुणा कर दीजिए तो ये 100% हो गया। वैसे ही फिर 60 में 5 से गुणा कर दिए तो कितना हो गया, हम लोग का हो जाएगा 300। तो देखिए क्या कर रहा है, एक बार देखते हैं। तो अधिक मिलते तो घड़ी कितने रुपए में खरीदा गया था, देखिए रुक जाइए। कह रहा है मैं से घड़ी को 10% हानि पर बेचता है, 10% पर ही बेच रहा है हानि पर, उसे 5 बेचा, यदि उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। अगर 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपया क्या होते, अधिक मिलते। अब देखिए हम लोग का क्या है, ये हम लोग का गैप है 5% का, ठीक। कितने परसेंट का, 5% का गैप है, तो ये 5% का मान ही कितना है, तो 60 है।
तो इसमें 20 से गुणा करें तो हम लोग कितना हो जाएगा 20,500। अगर इसमें फिर आप 20 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 0 0 6 दूनी का 12, तो हम लोग कितना हो जाएगा, हम लोग हो जाएगा 1200 रुपया। आराम समझिए। देखिए 10% हानि पर पहले बेच रहा था और 5% हानि बेच रहा है तो उसको 60 रुपया अधिक मिल रहा है। अब बात समझिए, मान लीजिए 10% हानि पर बेच रहा था तो उसको 100 रुपया कम मिल रहा था। मतलब क्या कि उसके अपेक्षा फिर 5% हानि पर मिलेगा तो उसको 60 रुपया अधिक मिलेगा। बात समझ रहे हैं। तो हम लोग क्या हो जाएगा, इसका मतलब यही 10% और 5% के बीच में जो गैप है वो कितने परसेंट का है, तो कहेंगे 5% गैप है। इसके प्रभाव से कितने रुपया, तो 60 रुपया। इसको 100 बनाना तो 20 से गुणा कर दीजिए, तो इसको भी 20 से गुणा कर दीजिए, तो हम लोग कितना हो गया, ये 1200 हो गया, ये हम लोग कितना हो गया 1200 हो गया। ठीक, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए वैसे ही अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा, एक व्यक्ति ने अपने फर्नीचर 15% लाभ पर बेच दिया, वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिलते, तो फर्नीचर का क्रय मूल्य। देखिए यहाँ पर बात समझिए, 15% लाभ पर बेच रहा है, ठीक, और कह रहा है कि 10% हानि पर बेचता, कितना परसेंट, 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिलते। कितने रुपये, 500 रुपये। आप देखिए इसका सफर क्या है, 10% से कितने पाया है, प्लस में, मतलब -10 से किस में आया है, तो आप लोग कहेंगे +15 में। अगर मतलब कि 15% लाभ पर बेचता, देखिए एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचता, यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिलते। तो 500 रुपये कम मिले, इसका मतलब कि ये -10 है, तो पहले कहाँ आएगा, तो पहले बीच में आएगा 0, तो 10 अंक यहाँ कवर किया, फिर कहाँ जाएगा, +15 के बीच जाएगा, तो +15 तो हम लोग कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब क्या है कि 25% बराबर कितना है 500। तो देखिए इसको 100 करने के लिए आप क्या करें, तो 25 चौके 100, तो 100% ये हो गया, तो इसमें भी 4 से गुणा कर दीजिए, तो 5 चौके 20, ये 2000 हम लोग का ये हो गया। ठीक है, तो देखिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2000। देखिए ऐसे आप अगर कंसेप्ट से भी करने चाहते हैं सीपी और एसपी के संबंध में, तो वहाँ से भी बिल्कुल होगा आराम से। लेकिन मैं यहाँ पर चूंकि उसको समझा दिया, तो यहाँ पर एग्जाम में मानने का तरीका यह है कि बिल्कुल आप देख लीजिए कि दोनों परसेंटेज के बीच गैप कितने का है। अगर जो गैप दिख गया तो उसी का मान किसके बराबर होगा, जो हम लोग को मान दिया रहेगा। और चूंकि क्या होगा, सीपी 100 के बराबर, तो ठीक, तो सीपी 100 के बराबर, तो उसको 100 बनाएंगे तो इसको भी हम लोग 100 बना देंगे, जिससे उसको गुणा करेंगे उसको इसको भी गुणा कर देंगे, तो हम लोग का काम निकल जाएगा। हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए एक बेहतर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, क्या है, कह रहा एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। आराम से देख लीजिए, एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है मतलब क्या, सीपी, सेलिंग प्राइस, ठीक, और उससे एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होता है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। आप एक बात हुआ, आराम से देखिए, हम एक आप लोग को चीज़ समझा रहे हैं। देखिए पहले क्या, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर अगर सीपी 100 माना, सीपी अगर मैं 100 माना, तो अगर देखिए मैं अगर मान लीजिए कि एक तो 100 रुपये में बेचा है, चूँकि दोनों का सीपी दोनों का एसपी बराबर है, तो मान लीजिए मैं दोनों का एसपी 100 मानता हूँ। देखिए तो मोटा मोटी क्या होगा, तो मोटा मोटी होगा क्या, हम CP/100 इजकल टू SP/100 +/6 को जानते हैं हम लोग। तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर हम 100 माने हैं, और चूँकि 20% का अगर लाभ पर बेचा है तो 120 हो गया, तो देखिए ये हम लोग क्या बन जाएगा, 5 और 6 बन जाएगा, और इसे यहाँ करेंगे तो 100, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, फैक्टर ऐसे आ जाएगा। लेकिन देखिए बहुत अच्छा और चीज़ बताते हैं, चूँकि मेरे को दिख गया कि 20% का लाभ है तो 120 होगा, और 20% की हानि है तो क्या होगा, 80 होगा। अब देखिए इन दोनों को मिलने से मैं एक एसपी मूल्य लेता हूँ, मान लीजिए मैं 240 रुपये ले लूँगा। देखिए तो अब क्या होगा, अब देखिए आराम से बिल्कुल आराम से देखिए, 20% का लाभ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 100 मान लीजिए, देखिए 100 रुपया मैं अगर क्रय मूल्य मानता हूँ तो 20% का लाभ मतलब क्या, 120 रुपये। अगर 100 रुपया मैं विक्रय क्रय मूल्य मानता हूँ, अगर 20% का हानि का मतलब क्या, 80 रुपया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया है कि
टीवी सेटों के एक ही मूल्य पर बेचा जाता है। इसका मतलब कि मैं अगर SP1 240 रुपया मानता हूँ तो हम लोग का SP2 भी कितना हो जाएगा 240। क्यों? क्योंकि दोनों देखिए एक दुकानदार दो टीवी सेटों के एक ही मूल्य पर बेचता है, ये भी बराबर है और ये भी हम लोग का बराबर है। ठीक, तो अब देखिए कंडीशन क्या होता है। एक 20% की लाभ पर, तो आप जानते हैं कि CP/100 इक्वल टू SP/100 प्लस माइनस x। देखिए CP हम लोग को हो गया 100। अब देखिए SP अगर हम 240 रखते हैं, अब 20% की लाभ रखते हैं तो हम लोग 120 हो गया, तो ये हम लोग कट गया 2। तो SP बराबर मतलब CP बराबर हम लोग कितना हो गया, तो हम लोग हो गया 200। ठीक, वैसे ही देखिए अगर इसको हम रखें तो CP बटा हम लोग कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू SP 240 हम रख देते हैं क्योंकि दोनों का SP बराबर है। इसको कितना 20% हान, तो हम लोग 80 हो गया ये। अब देखिए ये खत्म और 3 का 24, तो CP बराबर हम लोग कितना हो गया 300। अब बात को समझिए क्या कर रहा है। SP दोनों को बराबर है तो 240 रुपये 240 रुपये तो कितना हो गया 480 रुपया में दोनों सामान बेचा गया। लिया कितना गया है, एक को 200 में एक को 300 में, लिया गया है 500 में। तो आप बताइए कितने की लाभ या हानि होगी। तो देखिए कभी भी लाभ और हानि को निकाला जाता है तो किस पे निकाला जाता है, तो कहेंगे आप क्रय मूल्य पर। तो हम लोग को 500 क्रय मूल्य हो गया, कितना 20 रुपया का, क्योंकि 480 में बेचा गया 500 का खरीदा गया है। तो हम लोग का हानि कितने का, देखिए ये खत्म, इसका 5 रुपये 20, 4% की क्या हो जाएगी हम लोग की 4% की हानि हो जाएगी। देखिए ये भी सवाल हम लोग को इस पर आ गया ना, तो इसी को कहते हैं एक कंसेप्ट। एक कंसेप्ट का मतलब कि चैप्टर के ज़्यादा सवाल को उसी कंसेप्ट पर लगाया जाए, एक समझ विकसित हो जाएगी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर हो गया ए सही। अब देखिए यह तो हम लोग का कंसेप्ट हो गया, लेकिन इसको डायरेक्ट करना है, वही बोलिए ट्रिक कहिए चाहे कुछ भी कर लीजिए, जो भी करना है। तो क्या है, कह रहा है कि 20% का लाभ और 20% का, इसको करिए x स्क्वायर अब बटा 100। कितने परसेंट का है, तो 20 का स्क्वायर अब बटा 100। ये हम लोग कितना हो गया 400 अब बटा 100, तो हम लोग कितना हो गया 4% की हानि। ऐसे सवाल में ज़्यादा हानि होता है। ठीक, हम लोग क्या आ गया 4% की हानि। देखिए अब आप लोग को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्यों समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग इसके पहले का कंसेप्ट जो जाने हैं तो उससे आपको लग जाएगा कि हाँ ये ऐसे हो सकता है कि x स्क्वायर अब बटा 100। अब देखिए तो ये कितना है 20% की हानि या लाभ, तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये का 100, तो हम लोग कितना हो गया 400। अब माइनस प्लस से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इसको x स्क्वायर ही लिखिए। तो हम लोग का ये 100 हो गया, तो हम लोग कितना हो गया 4% की हानि हो गई। तो हम लोग का उत्तर नंबर क्या हो गया ए सही हो गया। तो इसमें एक चीज़ आप देखें, क्या देखें कि अभी हम लोगों ने पहले सवाल में विक्रय मूल्य लेकर हल किया था और यहाँ पर हम लोगों ने विक्रय मूल्य नहीं लिया। इसका मतलब कि इसको विक्रय मूल्य से कोई प्रभाव नहीं है। इसका मतलब इस प्रकार के जब भी सवाल आए तो आप सीधा करिए x स्क्वायर बटा 100 और जो आपका आएगा वो हानि होगा, जितने परसेंट आ जाए तो हम लोग का 4% उत्तर हो जाएगा। वैसे ही आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या है, देखिए आप यहाँ पर करते हैं एक दुकानदार 2 घड़ी 300 रुपये प्रति घड़ी दर से बेचता है, तब हमको ये कुछ भी दे दे 1 लाख दे दे 2 लाख, इससे हमको मतलब तो है नहीं, क्योंकि इस बात को हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। कहाँ पर देखा है, तो हम लोग ने यहाँ पर देखा है एक घड़ी में 5% का लाभ तथा दूसरी घड़ी में 5% की हानि होती है। तो अब देखिए x स्क्वायर अब बटा 100, तो 5 के स्क्वायर अब बटा 100, तो हम लोग क्या आ गया 25 बटा 100, तो 0.25% की हानि हो जाएगी। हम लोग का ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा 0.25%। क्या मिल जाएगा 0.25%। ठीक है, तो ऐसे ही एक कंसेप्ट बनाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है, कह रहा है क्या, देखिए महेश अपनी 2 गाय समान मूल्य पर बेचता है। एक गाय को उसे 10% की हानि पर तथा दूसरी गाय पर 5% की हानि होती है। यदि पहली गाय 9500 रुपये में खरीदा हो तो दूसरी गाय कितने रुपये में खरीदा गया था। अब देखिए कह रहा है महेश अपनी 2 गाय समान मूल्य पर बेचता है। मतलब क्या है, बेचना मतलब सेलिंग पढ़ेंगे SP1 बराबर SP2, मतलब कि दोनों का बेचने का मूल्य समान है। एक को 10% की हानि पर बेचता है। यदि पहली गाय का क्रय मूल्य, एक का CP दिया हम लोग का 9500, कितने का हानि कितने का है, तो हम लोग का लॉस है 10% का। अब देखिए अब यहाँ पर अगर आप SP और CP का संबंध जानते हैं तो CP बटा 100 इक्वल टू SP बटा
100 प्लस माइनस एक्स। तो अब देखिए सी पी कितना हम लोग का है, तो यहाँ पर हम लोग का 9500 सी पी है बटा 100, और एस पी हम लोग को निकालना है, इसमें हम लोग निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10% की हानि है तो हम लोग का 100 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा, हम लोग हो जाएगा 90। अब देखिए ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, तो हम लोग का एस पी बराबर क्या हो जाएगा 95 गुणे 90। तो एस पी बराबर देखिए 0, 9 पचे 45, 4 99 81 4 85, मतलब कि एस पी हम लोग क्या हो गया 8550 रुपया। इसका मतलब दोनों एस पी बराबर है, तो हम लोग को दूसरा भी एस पी कितना होगा 8550 रुपया। अब देखिए अगर हम लोग का दूसरा एस पी भी हो गया 8550 रुपया, तो अब देखिए क्या कर रहा है कि दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो आप बताइए सी पी बटा 100 इक्वल टू एस पी हम लोग का मिल गया 8550, दूसरा ये कितने, तो देखिए 5% की हानि, तो क्या होगा 100 माइनस 5, ठीक। तो अब देखिए सी पी बटा 100 इक्वल टू 85 5 बटा यहाँ कितना आएगा 95, तो ये 20 5 100 19 पचे 95। अब देखिए 19 इसको कटाइए, देखिए यहाँ पर हम देखिए देखिए आराम से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। देखिए 19 का 19 चौक 76 होगा, ठीक। ये देखिए कितना 15 हो गया, तो 9 हो गया, 5 19 पचे 95 हो गया, ठीक, 95 हो गया, ये 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि सी पी बराबर हो गया 450 गुणे 20, तो 0 0 45 दूनी का 90। इसका मतलब कि दूसरा सी पी हम लोग कितना हो गया 9000, दूसरा सी पी कितना हो गया 9000। देखिए ये कंसेप्ट है, हम लोग एक ही कंसेप्ट पर सारे प्रकार के सवाल को लगा रहे हैं। इस बात क्या है, इसका मतलब है कि हम लोग एक अपना समझ विकसित कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का सवाल हो तो हम लोग ऐसे अपना निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से भी हम लोग को आ गया 9000 रुपया। अब देखिए हम बताते हैं एक ट्रिक क्या, वही एग्जाम में जिसके लिए आप लोग कहते हैं कि ट्रिक, लेकिन देखिए समझ का क्या फायदा है कि अभी तक हम लोग तीसरा टाइप का मतलब कि तीसरा वीडियो है, हम लोग दो ही वीडियो में हम लोग मतलब कि 2 वीडियो या 3 वीडियो तक हम लोग आए और एक ही कंसेप्ट से हम लोग सवाल को करते आ गए, ठीक। तो देखिए अब इसको करना होगा और छोटा करना होगा, तो क्या तरीका है, तरीका कुछ स्पेशल नहीं है, यही है CP1 बटा CP2 इक्वल टू 100 प्लस माइनस दूसरी वस्तु का लाभ या हानि, लाभ या मतलब कि जो भी दिया हो हानि, ठीक। वैसे ही माने परसेंटेज में तो परसेंटेज। अब देखिए 100 प्लस माइनस पहली वस्तु का लाभ या हानि, आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए CP1 हम लोग कितना दिया है, तो आप लोग कहेंगे कि 9500 दिया है, ठीक। और CP2 निकालना है। अब दूसरा का हम देखिए दूसरा पर क्या हुआ है, तो हम लोग का 5-6% का हानि हुआ है तो -5। अब पहले में क्या हुआ है 10% का हानि हुआ है तो -10। अब देखिए ये 9500 बटा CP2 हो गया, ये हम लोग कितना हो गया 95, ये हो गया 90। अब देखिए 18 5 90 19 5 95, ठीक। अब देखिए CP2 बराबर कितना हो गया, अब देखिए ये हो गया हम लोग का इतना बटा 19। अब देखिए 19 बचे 95, तो CP2 हम लोग का क्या हो गया, देखिए 19 कटा 19 95, तो CP2 बराबर हो गया 500 गुणे 18। तो देखिए 18 पचे 90, 9000। हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब आप जैसे जाना चाहें वैसे जाइए, ठीक है ना, या तो कंसेप्ट लेकर जाइए या तो आप इसको लेकर जाइए। तो हम लोग के यहाँ से भी क्या आ गया उत्तर, तो हम लोग को 9000 आ गया। देखिए इसी को हम यहाँ पर फिर अप्लाई करते हैं, इसे देखिए मिटाते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या है, राकेश 2 साइकिल क्रमशः 1200 रुपया और 1500 रुपये खरीदा। इसका मतलब एक CP1 हो गया एक CP2 हो गया, तो ये 1200 हो गया, ये कितना हो गया हम लोग का 1500, ठीक। खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेच दिया। बताइए दूसरी साइकिल को कितने % लाभ यहाँ पे दूसरी का है, तो आप यहाँ पर मान लीजिए एक प्लस लेकर चलिए, जो होगा आपका सामने उत्तर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग क्या है दूसरी बार 20% का मतलब कि 120, ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, 3 चौक के 12 3 पचे 15। यहाँ पर हम लोग गलती किए थे, यहाँ पर हम लोग 3 लिखे थे, जबकि 3 से कटाएंगे तो 4 होगा, ये 5 होगा, तो ये 480 हो गया इक्वल टू ये 500, ये धन 5x। देखिए अब 480 में से अगर ये घटेगा 500, हम लोग कितना आएगा 5, ये हम लोग का -20 हो गया बराबर 5x। तो x बराबर हम लोग क्या हो गया
-4, इस -4 का मतलब क्या है अंत, हम लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4%। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया पूरा सवाल समझ में आया और आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हुआ है, तो इस सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं और एक बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।